प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को बताने से भी पहले कल जो हम लोगों के बाद में जो डिस्कशन हो रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक वर्ड आ गया था, तो थोड़ा सोच रहे हैं कि चलते चलते हम आपको वो भी बताते चलें। हालांकि 12th में पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर को ही पढ़ेंगे, एक शॉर्ट में चैप्टर रहेगा, 2 से 3 डेज का डिस्कशन वाला ये रहता है। तो फिलहाल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो चार्ट एक है, जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है अपना जो लाइट का हिस्सा है यानी विजिबल लाइट, वो भी उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम आपको एक चार्ट लर्न करना चाहेंगे तो हम ये इसको सेंड भी कर देंगे ग्रुप पे। यूजफुल है, ऐसा कुछ नहीं कि तो इसमें फ्रीक्वेंसी का एक बनाया गया है, यानी फ्रीक्वेंसी जो दिखाई गई वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कोई एक ऑर्डर आप मान ले, माइंड में बैठा लें कि हम वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टडी कर रहे हैं, तो वेवलेंथ लैम्डा से लिख रहे हैं। तो और वेव ये है पहले गामा, जिसका वेवलेंथ रहेगा 10⁻13 से 10⁻11 के बीच का। तो गामा, फिर एक्सरेज, फिर यूवी, यानी यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद में विजिबल लाइट की बात करते हैं तो विबिग्योर है, विबिग्योर में वी से शुरू है वायलेट से, तो वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट का भी यूवी बोला गया। और लाइट के विबिग्योर में आर सबसे लास्ट में आया, आर फॉर रेड, तो रेड के तुरंत बाद में तभी देखें पड़ा हुआ इंफ्रारेड। तो कुछ इस तरीके से उनके वर्डिंग भी कैटेगराइज है कि वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट और रेड के बाद में इंफ्रारेड, फिर वो माइक्रोवेव्स होती हैं। उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा जीके ना बढ़ाएं, उसको हम लोग रेडियो वेव्स बोल सकते हैं। किसके बाद? माइक्रोवेव के बाद में रेडियो वेव बोल देते हैं हम लोग, रेडियो वेव। तो जो रेडियो वेव्स हैं उनकी भी एक अपनी डिवीजन या कैटेगरी है, उसमें आप जाना चाहें जाए, नहीं तो ना जाएं। वो यूएचएफ है, वीएचएफ। जब हम लोग वो कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम लोग फिर इन बातों को स्टडी में ले आते हैं, नहीं तो इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। हम लोग माइक्रोवेव के बाद में 2 शब्द जोड़ देते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स, बस शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। हालांकि उसकी कैटेगरी फिर ये सब है, यूएचएफ है, वीएचएफ है, एचएफ है, एमएफ है, एलएफ है और वीएलएफ है। तो ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है और वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ये सब इतनी कोडिंग होती है ये लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा होता है। जब ब्रॉडबैंड और स्पेक्ट्रम इन सब की स्टडीज में जब हम लोग जाते हैं तो बात करनी पड़ती है, वरना एक जनरल टॉपिक में इतने ज्यादा की हम लोग को जरूरत नहीं है। आफ्टर माइक्रोवेव वी हैव से ओनली द रेडियो वेव्स, और बहुत कहना चाहें तो रेडियो वेव में कह सकते हैं कि शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। बस इस तरीके से वो क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको जरूरी लगता है तो हम ये टेबल डाल देते हैं, आपके ग्रुप पे हम डाल देंगे। फिर दूसरा है कि विजिबल लाइट जो अपने पास है, विबिग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर चाहे तो वेवलेंथ का एक ऑर्डर उसमें भी और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर एक उसका भी आप नोट कर सकते हैं। तो उसमें विबिग्योर में वायलेट से रेड तक आएंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बढ़ता हुआ मिलेगा, है ना। तो जानते हैं कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट रेड के लिए सबसे ज्यादा होती है, तो वायलेट पे सबसे कम है और रेड तक आते आते सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम की बात थी। तो लाइट भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, तो तभी इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा ही गया है। तो इसलिए एक बात ये क्लियर करनी थी, तो हमने क्लियर किया आपको। उसके बाद वेव, ये तो कल की डेट में अपना टॉपिक हो चुका अपने लोगों के बीच। हाँ, ये होगा, बात समझाना ये होगा। ये रहा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, पीपीडब्ल्यू हम लोग बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन थी उसकी, अभी हमने आपको समझाई थी कि इफ अ वेव मूव्स इन अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड देन इट इज कॉल्ड पीपीडब्ल्यू। तो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हो, प्रोग्रेसिव हो, और एम्पलीट्यूड उसका वेरिएट ना करता हो, तो these are the must conditions for a wave to become या to say a plane progressive wave। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यानी इसकी एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर देखें तो वो कैसे बनेगी, तो
तो ये एक वेवफॉर्म बना दिया है, ये एसएचएम वाली वेवफॉर्म ही कहलाती है इनकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम जिसको हम लोग बोल रहे थे। तो एसएचएम की वेवफॉर्म यही होती है, और यही होती इसलिए है क्योंकि अगर अब तो बायो वाला तो कोई नहीं जुड़ा हुआ है, सब मैथ्स वाले ही हो, तो ये समझ सकते हो कि एसएचएम में हम लोगों ने देखा था कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी उसका सिंपल इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा की बात करते हैं। अगर साइन थीटा का हम वेवफॉर्म देखें, अगर ग्राफिकल एनालिसिस देखें अगर साइन थीटा की वन राउंड के लिए, तो वो यही जो वेव देख रहे हो यही साइन थीटा की वेव होती है। 0 पे 0 है, 90 पे मैक्सिमम है, फिर 180 पे फिर 0 है, तो आधा राउंड हो गया। देन अगेन 270 पे फिर मैक्सिमम पड़ेगा लेकिन माइनस का 1, तो ये नीचे की तरफ में देखें क्रेस्ट आ गया अपोजिट, और 360 पे फिर राउंड पूरा हो जाता है, तो साइन 360 पे फिर से 0 हो जाता है। तो एक्चुअली जिसको हम एसएचएम का वेव फॉर्म बोलते हैं वो साइन थीटा की वेव का ही ग्राफ होता है। और कॉस थीटा की वैल्यू जो है साइन थीटा से 90 अपोज के साथ चलती है, यानी जहां पे ये 0 से शुरू किए हैं वही वाई एक्सिस पे हम 90 के करीब से, नहीं थोड़ा अप, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है कॉपी की थोड़ा अप से शुरू करना पड़ता है। तो ये आप अपनी मैथ्स की बुक वगैरह में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में भी ग्राफ दिए रहते हैं, वेब फॉर्म दिए मिल जाएंगे आपको 11th में भी, और 12th में इनवर्स का एक चैप्टर होता है उसमें भी मिल जाते हैं। तो खैर ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। तो इसमें कोई जो वेव जो आगे प्रोपोगेट करते हुए दिखा रहे हैं, तो वेव के बहुत से पार्टिकल हैं, कोई एक सिंगल पार्टिकल मोनो पार्टिकल से तो बनी नहीं है। तो इसमें इमेजिन हम लोग कर रहे हैं कि मान लें कि कोई एक पार्टिकल ओ पे है, देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, बट फॉर आवर डिस्कशन वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू सम पॉइंट्स, कि मान लिया कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच हम एक कंपैरिजन या एनालिसिस कर रहे हैं। तो माना कि कोई पॉइंट ओ पे है और ठीक एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने पी ले लिया है वेब पे, तो उसको एक्स एक्सिस पे हमने उसको शो कर दिया ना पी, तो ये एक्स डिस्टेंस पे है। तो जो इफेक्ट या इंपैक्ट ओ पे है वो वाला इफेक्ट या इंपैक्ट पी पे थोड़ी देर में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वेव वहां तक अपने डिस्टरबेंस को पहुंचाने में कुछ टाइम लेगी। या आप कह लें कि पी पे जो इफेक्ट पहुंचेगा वो टी टाइम के बाद पहुंचेगा, स्मॉल टी टाइम के बाद पहुंचेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ओ पे जो इफेक्ट दिख रहा है जितना, पी पे उसी समय पे अगर इफेक्ट देखने की बात करें तो कहेंगे कि ओ वाले इफेक्ट से थोड़ा कम रहेगा। मान लें कि ओ वाले पे एंगल का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ओमेगा टी है, तो ठीक उतने ही टाइम पे उसी समय अगर कह रहे हैं कि पी पे क्या होगा तो कहेंगे कि पी पे तो डिस्टर्बेंस देर में पहुंचेगा इससे। तो अगर उसी समय पे चाह रहे हैं कि जब ओ पे इतना एंगल है तो उसी समय पे पी पे कितना एंगल होगा, तो पी पे एंगल थोड़ा लेसर कहलाएगा। यानी अगर हम उसे 5 एंगल लेस कह दें तो काम चल जाएगा। यानी एट द सेम टाइम इफ द पार्टिकल एट ओ shows the angle omega t, then at the same time any particle at p will show the angle omega t minus 5। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि p पे वही इंपैक्ट या इफेक्ट कुछ समय के बाद में पहुंचेगा, तो इसका मतलब उसी समय पे बात करना चाहते हैं तो कहेंगे कि p कुछ एंगल पीछे रहेगा, किससे? o वाले से। ये एनालिसिस माइंड में आपको बैठालनी पड़ेगी, और अगर ये बात आ गई या इस फीलिंग को आप समझ रहे हैं तो बस बात हमारी कंफर्म हो जाएगी। तो देखें, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, किधर से लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है, और कोई पॉइंट ओ पे कोई पॉइंट पी पे है एक्स डिस्टेंस पे। तो इसका जो हम लोग बोले द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट ओ एट एनी टाइम t इज गिवन बाई y इक्वल टू a sin ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन 1। तो इफ phi इज द फेज लैग, यानी फेज लैग का मतलब पीछे पीछे है, लैगिंग जो होती है उसको हम लोग कहते हैं लैग बिहाइंड, यानी पीछे होना। तो इफ phi इज द फेज लैग ऑफ अ पार्टिकल एट p, देन द डिस्प्लेसमेंट of the particle p at the same time t is given by y is equal to a sin omega t में ये पीछे रहेगा, यानी ओमेगा टी माइनस 5। दिस इज इक्वेशन 2। तो therefore फॉर डिस्टेंस लैम्डा अगर हम देखें कि लैम्डा डिस्टेंस में कितना एंगल कवर करता है, तो फेज का चेंज हम बोलते हैं। अभी हमने स्क्रीन शेयर से पहले आपको यही सब क्लियर किया था। तो अगर
डिस्टेंस लेमडा के लिए देखें तो एंगल 2 पाई होता है। तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, अगर वेब में सबसे ऊपर ग्राफ में देखें डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, तो फॉर दैट वी हैव, तो लेमडा पे 2 पाई है, तो x पे कितना होगा, तो लेमडा पे 2 पाई 1 पे हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, तो x पे हो जाएगा 2 पाई इंटू एक्स अपॉन लेमडा, यानी 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या हुआ, फेज डिफरेंस, फेज चेंज। तो अब देखें तो फाई अपने पास आ गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। अब 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स को थोड़ा अपनी इजी गोइंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल के से लिख लिया करते हैं, बुक में भी लिखा मिल जाता है स्मॉल के से। तो 2 पाई बाई लेमडा को हम लोग शॉर्ट में स्मॉल के से लिखते हैं, और इसको तब बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, शायद होगा ब्रैकेट में लिखा, हाँ प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोल देते हैं इसको, ये रहा प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो 2 पाई बाई लेमडा को स्मॉल के से लिख लेंगे, इसका मतलब फाई जो ऊपर डिनोट किया है तो उसको क्या शॉर्ट में कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू के एक्स। तो फाई की जगह के एक्स वैल्यू जो है, ये इक्वेशन 2 यहाँ जो छोड़ आए थे हम लोग, ये इक्वेशन 2 यहाँ पे रख दे, तो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई था, तो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन, और ओमेगा टी माइनस फाई की जगह क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, ये रहा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। या फिर इसमें थोड़े हम लोग और चेंजेस करके, हमने कहा था आपसे पहले कि इक्वेशन के कई पैटर्न बन जाएंगे, तो एक तो पैटर्न यही बन गया ओमेगा टी माइनस के एक्स। फर्दर अगर ओमेगा को हम लोग चेंज करें तो पढ़ चुके हैं आप लोग, सर्कुलर मोशन में ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो अगर ये चेंज कर दें तो y इज इक्वल टू ए साइन, साइन के बाद ब्रैकेट आप बना लीजिएगा जैसे ऊपर बॉक्स में बने फार्मूले में लिखा है, यहाँ ब्रैकेट छूटा हुआ है हमें लग रहा है, तो y इक्वल टू ए साइन और ब्रैकेट में रहेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी और स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू खोल दी, k कितना था 2 पाई बाई लेमडा था। क्यों ओपन कर दिया, क्योंकि ओमेगा को लिखा है 2 पाई बाई टी, ताकि हमें कॉमन लेते बन जाए 2 पाई दोनों जगह से। तो नाउ द इक्वेशन बिकम्स एज y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई और ब्रैकेट में लिख लेंगे t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। तो एक पैटर्न ये बन गया इक्वेशन का, और यूजफुल दोनों क्या, और अगला आएगा वो भी उतना ही यूजफुल है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जैसा पैटर्न होता है कंपेयर वैसे इक्वेशन से करना पड़ता है। जैसे ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आपने देखी होंगी कोऑर्डिनेट में बहुत सी बनती हैं, तो जैसी इक्वेशन जैसा क्वेश्चन कहता है आपका मैथ्स का, वैसी इक्वेशन से आपको कंपेयर करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत बार इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करते हैं, बहुत बार ग्रेडियंट स्लोप फॉर्म से, बहुत बार परपेंडिकुलर इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न वैसी इक्वेशन जैसा होता है। तो यहाँ भी जो न्यूमेरिकल होता है उसका पर्पज भी हमारा इसी बात पे है कि वो किस पैटर्न पे है, तो वैसी वाली इक्वेशन से कंपेयर करके हम यहाँ ओमेगा के या जो भी वैल्यू अननोन है उसको निकालते हैं। तो जो है यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन आपके पास। अब इसमें फर्दर थोड़ा चेंजेस करेंगे। हम लोग जान चुके हैं कि वी नो दैट WKT लिख देते हैं हम लोग, वी नो दैट, ये तो आप लोग भी शॉर्ट में लिखते होंगे, हम भी लिख दिया करते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू एन लेमडा, एन वही फ्रीक्वेंसी के लिए है, और अगर आप f से जानते तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा जान लें, और अगर न्यू से जानते हैं तो v इज इक्वल टू न्यू लेमडा जान लें, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए है तो v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहां से n यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के टर्म में लिखा जाए तो n की जगह 1 अपॉन टी ले सकते हैं, है ना, 1 अपॉन टी कैपिटल टी। तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, सॉरी हाँ यही बन जाएगा, v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, है ना। तो 1 अपॉन टी उससे अगर देखें तो 1 अपॉन टी बन जाएगा अपने पास v अपॉन लेमडा। ये तो आप करके देख सकते हैं खुद भी, रफली कहीं करके देख लेंगे। तो 1 अपॉन टी बन जाएगा v अपॉन लेमडा। तो ये जो ऊपर इक्वेशन बॉक्स में लिखी है सेकंड नंबर पे t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, इसमें आप 1 अपॉन टी की जगह रिप्लेस कर लें कितना, v अपॉन लेमडा। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, थर्ड वाली आ जाएगी कि vt अपॉन लेमडा माइनस एक्स अपॉन लेमडा, लेमडा अपॉन में दोनों में रहेगा तो एंगल के बाहर ले आए।
लेकिन साइन थीटा के अंदर ही रखें, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंगल का पार्ट है लेमडा, उसको साइन थीटा से अवे हम ए के साथ में नहीं ले सकते हैं, स्मॉल ए के साथ में, कि ए अपॉन लेमडा बोल दें, और ना लेमडा को ओवर यानी एक पूरी लाइन अपॉन वाली खींच के भी नीचे नहीं लिख सकते हैं, एंगल के पार्ट को हम ब्रेक करके अलग नहीं ले जा सकते। हियर लेमडा इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एंगल, तो वी हैव हियर y इज इक्वल टू ए साइन देन 2 पाई बाई लेमडा और विद इन ब्रैकेट vt माइनस एक्स। तो दीज आर द थ्री पैटर्न्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ppw, दैट आर दोज आर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, जहां पे k 2 पाई बाई लेमडा होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये ध्यान रखना होगा। तो सेकंड वन इज द y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई t अपॉन t माइनस एक्स अपॉन लेमडा, एंड देन अगेन थर्ड वन इज द y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा और ब्रैकेट में रहेगा vt माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तो फिर 12th वाला है, वो अभी आपको ये कुछ भी काम का नहीं है। नीचे वाली फिगर लेकिन आप लोग पहचानते होगे, 10th में जो है मैग्नेटिज्म में आपने देखा होगा, ये एक थंब रूल देखा होगा। ठीक है, तो वो सब मैग्नेटिज्म का हिस्सा था, राइट हैंड थंब रूल, वो 12th वालों का था। तो फिलहाल अब इतना ही, और कल की डेट में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे तो